खड़गे जी, गहलोत जी जा रहे हैं, मतलब क्या वहां पर आप लोगों ने समर्पण कर दिया है? मतलब मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि सोनिया जी, आपने कहा तबियत ठीक नहीं है, लेकिन सोनिया जी एक वक्त पर गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार करती थी। नहीं, पिछला चुनाव में राहुल जी ने प्रचार किया था। राहुल जी ने? हाँ, तो अभी उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं ये भारत जोड़ो यात्रा से वक्त निकाल के चुनावी दौरों पे जाऊंगा। तो चुनावी दौरों पे आ सकते हैं, गुजरात में निश्चित रूप से आ सकते हैं और जगह भी आ सकते हैं, तो वहां पे जाएंगे। अशोक गहलोत पहले वहां पे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी रहे। पिछला गुजरात का चुनाव अगर याद है आपको, याद तो एक वक्त पे हम 101 सीट पे लीड कर रहे थे और फिर वो घटते हुए 90-88 ऐसे करके आए, लेकिन बहुत अच्छी हमारी उस समय अशोक गहलोत ने संभाला था वहां पे। तो वो उसका चुनाव संभालने के लिए गए। मुकुल वासनिक जी की भी वहां ड्यूटी लगी। तो हमारे पास जो बड़े बड़े नेता वो सारे लोग जाएंगे। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल वो रेगुलर यहाँ पे रहेंगे। प्रताप सिंह बाजवा, सचिन पायलट, सारे लोग यहाँ रहने वाले हैं। आप गांधी परिवार के भी बहुत करीबी हैं, इसीलिए अगला सवाल आपसे पूछ रही हूँ। क्या जानबूझकर गांधी परिवार बैकसीट ले रहा है इन चुनाव में? नहीं, बैकसीट बिल्कुल नहीं रहा। ये प्रियंका जी की रैली हो चुकी सोलन में आके। हाँ, और कल एक परसों है मंडी की रैली, उनकी तो लगातार रैलियां हैं। और गुजरात? और अभी तो हिमाचल का चुनाव है ना, अभी गुजरात के चुनाव की घोषणा हो गई क्या? अभी तो नहीं होने दी। अभी तो एक आध घोषणा केंद्र सरकार और करेगी, उसके लिए चुनाव आयोग भी रोका है कि पहले वो घोषणाएं हो जाएं फिर चुनाव आयोग तारीखें घोषित करे। तो अभी तो ये चल रहा है। तो आप भी मानते हैं कि 8 को एक साथ ही गिनती होगी? अभी नहीं, गिनती तो 8 को करानी पड़ेगी एक साथ। तो फिर उसके पहले चुनाव कराने पड़ेंगे, लेकिन चुनाव की घोषणा तो क्यों आपको नहीं भी हो जब रही? पता है कि 8 को होगा, तो उससे पहले रैलियों की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है? तेजी नहीं दिख रही है। वहां जो लोकल लेवल पे है वो रैलियों की शुरुआत हो रही है। सीईसी की मीटिंग कांग्रेस की हो चुकी है, उसमें उन्होंने काफी कैंडिडेट्स फाइनलाइज भी कर दिए हैं। वो काम चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक तो घोषणा नहीं की ना गुजरात की। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता गणेश जी और लक्ष्मी जी के विरोधी हैं। हमने इतना अच्छा सुझाव दिया कि उनकी फोटो लगे और ये कह रहे हैं अम्बेडकर जी की फोटो लगाओ, इसकी लगाओ, मतलब मामले को उलझा रहे हैं। क्या लगनी चाहिए फोटो? देखिए, नोट पे किसकी फोटो लगे ये सरकार और रिजर्व बैंक को तय करना है। तो वो तय करें कि उनको क्या करना है। हम अपनी तरफ से खामखा में कोई सलाह क्यों दें? हम एक विपक्षी दल हैं, संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नोट पे फोटो किसकी लगे वो जो है सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तय करना है, तो तय करें। नहीं, मनीष तिवारी जी ने कहा कि लगनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर की। मनीष तिवारी ने कहा होगा, लेकिन पार्टी जो है ना, हाँ, हमारी पार्टी वो इसमें जो है आप जबरदस्ती जो है मीडिया कुछ ना कुछ कांग्रेस से कहलाना चाहता है। सरकार के ऊपर है, जो निर्णय ले करे, जिसका भी फोटो लगाना चाहे लगाए। फिर वो कहते हैं ना कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं, आप लोग खुलकर मुखर होकर हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलने से बचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बचते हैं। हिंदी देवी हर मंदिर में जाते हैं। हर प्रियंका गांधी यहाँ सोलन में आई, मंदिर में पहले गई, सब जगह मंदिर में जाती हैं। हर जो है राहुल गांधी सब जगह जाते हैं। कोई ये विरोधी नहीं देवी देवताओं के, बल्कि भाजपा वालों से ज्यादा पूजा पाठ हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बदले में वोट लेने की कोशिश नहीं करते, उसका मिसयूज नहीं करते हैं। हम जो है धर्म का और देवी देवताओं को सामने रख के वोट नहीं मांगते, इतना फर्क है। अब 2024 के रेस के लिए आते हैं। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा विद कांग्रेस एक ऐसा गठबंधन बन पाएगा जो चुनौती देगा? क्योंकि नीतीश कुमार भी आए, उन्होंने भी मुलाकात की, लालू प्रसाद यादव आए, उन्होंने भी सोनिया जी से मुलाकात की। क्या मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कांग्रेस युक्त गठबंधन बन पाएगा? क्योंकि कुछ हैं जो इसके विरोधी हैं, जैसे टीआरएस वाले। देखिए अंजना जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि पिछले मैं 6 महीने से देख रहा हूं कि राष्ट्रीय राजनीति में भारी बदलाव आया है। और वो बदलाव को अगर मैं उस तरह से रखें तो 2 तरह से। एक तो लालू और नीतीश का एक बार दोबारा से मिलना, ये उत्तर भारत में बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है वोट बैंक की दृष्टि से। आप बंगाल से शुरू कीजिए, ममता बनर्जी, और फिर बिहार आता है, और बिहार के बाद जो है उत्तर प्रदेश आता है। अगर वोट बैंक की दृष्टि से देखें तो इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ने वाला है। और दूसरा, राहुल गांधी का पद छोड़ के कांग्रेस अध्यक्ष का, और इस तरह से एक ऐसे पदयात्रा अभियान पे निकल पड़ना कि भाई हमें ये सरकार बदलनी है इस देश में, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम इस सरकार बदलेंगे। तो एक जो वो होता है एक राष्ट्रीय, आज तक देखिए इतिहास निकाल लीजिए,
किसी की भी पदयात्रा खाली नहीं गई है, महात्मा गांधी से लगा के चंद्रशेखर तक। इसलिए जो अभी आपको लग रहा है ये पदयात्रा जो है ना, ये भारतीय राजनीति पे बहुत बड़ा असर डालने वाली है। और जो है राहुल जी का राहुल गांधी को की स्वीकार्यता बढ़ेगी इससे? कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना, वो तो पद ले ही नहीं रहे। उनका हमको हम तो अध्यक्ष पद लेंगे नहीं, हम तो इनको हटाएंगे, देश में जनजागरण पैदा करेंगे। तो अभी तक क्या होता था ना कि आप तुलना तुरंत करने लगते थे। अब राहुल गांधी का पद छोड़ के पूरी जनता के जनजागरण में निकल जाना और उधर लालू और नीतीश का एक होना, इस और बाकी पवार साहब इन सब लोगों की कोशिश की संपूर्ण विपक्ष एकता हो, अगर एक्चुअली हुई। आप इस समय देखो ना, भाजपा के साथ एक भी सहयोगी दल नहीं रह गया, एक भी अलायंस पार्टनर नहीं बीजेपी के साथ, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिंगल है पार्टी।